नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग अध्याय छंद का तीसरा वीडियो हम यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। छंद के संबंध में पहला और दूसरा वीडियो ऑलरेडी प्रस्तुत किया जा चुका है। दूसरे वीडियो में दोहा, चौपाई, सोठा, रोला इसके बारे में हम लोग विस्तार से मात्राओं की गणना करके देख चुके हैं। यहाँ पर तीसरे भाग में कुंडलिया छंद और कवित्त छंद के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं कुंडलिया छंद के बारे में। देखिए साथियों, कुंडलिया क्या है? यह एक विषम मात्रिक छंद है। यह भी मात्रिक छंद है, जैसे दोहा चौपाई मात्रिक है, मात्रा की गिनती की जाती है। विषम मात्रिक छंद है। दोहा और रोला मिलकर कुंडलिया छंद बनता है। देखिए कुंडलिया किससे बनता है? दोहा और रोला दोनों को मिला देने से ही क्या बनता है? कुंडलिया छंद बनता है। इसलिए हमने वहाँ पर कोष्टक में मोटे अक्षरों में लिख दिया। देखिए, दोहा प्लस रोला बराबर कुंडलिया। इसी प्रकार से एक और छंद होता है छप्पय छंद। इसमें रोला और उल्लाला होता है, अर्थात इसमें रोला प्लस उल्लाला मिलकर के छप्पय छंद बनता है। आपको यहाँ पर कुंडलिया छंद का उदाहरण दिया जा रहा है, जो प्रसिद्ध कवि गिरधर जी की रचना है, जो बहुत ही लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है, बहुत ही चर्चित पंक्ति गिरधर कवि की कुंडलिया से लिया गया है। तो आइए देखते हैं उदाहरण, फिर आगे चर्चा करेंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। तो ये बिना विचार करके, बिना सोचे समझे काम करने वाले लोगों को गिरधर कवि ने इन कविताओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। कोई भी काम बिना सोच समझ करके नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका संसार में हंसी होती है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। संसार में उसकी हंसी होती है, उपहास होता है, बोला है। तो आइए इस पर मात्राओं की गणना कर लेते हैं। देखिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना, बिना में देखिए बी ह्रस्व है, ना दीर्घ है, गुरु है, तो इसमें लघु गुरु आ गया। बी में लघु आ गया, ह्रस्व है। चा में आ की मात्रा है, रा में एक ही है, दोनों गुरु गुरु आ गया। जो में गुरु आ गया। करय में लघु और गुरु आ गया। सो में गुरु आ गया। पाछे में गुरु गुरु आ गया। पछिताए, पछी में ह्रस्व है, इसलिए लघु लघु एक एक आ गया। ता में आ की मात्रा है, इसलिए गुरु आ गया। या लास्ट है, लघु आ गया। तो इस तरह से आप गिन सकते साथियों। कितना हो गया? देखिए, बिना में 3, विचारे में 5, 5 3 8, जो में 2 9 10, करय में 3 10 3 13, 13 मात्राएं हो गया। सो पछिताए में देखिए, सो में गुरु 2, पाछे में गुरु गुरु 3 गुरु हो गया, 3 दूने 6 6 हो गया। पछिताए, पछी में 2 7 8 हो गया। और ता में 3 हो गया। तो ये
9, 10 और 1 11, 11 हो गया। तो 13 11 मात्राएं। दोहा आपको मालूम है, चूंकि कुंडलिया दोहा और रोला से बनता है, दोहा में भी 13 11 मात्राएं होती हैं, टोटल 24 मात्राएं होती हैं। और रोला में भी 24 मात्राएं होती हैं। 13 11 या 11 13 की मात्राओं पर यति होता है, विराम होता है, उसमें भी कुल 24 मात्राएं होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने पिछले में ऑलरेडी दोहा और रोला का उदाहरण भी देख लिया, तो ये उतना कठिन नहीं है। तो यहाँ पर भी कुंडलिया में 13 11 बराबर 24 दोहा, और कुंडलिया का 11 13 बराबर 24 ये रोला का हो गया। तो इस तरह से दोनों मिलाकर के साथियों कुंडलिया छंद बन गया। दोहा प्लस रोला दोनों में 24 24 मात्राएं जुड़ गया। तो ये है कुंडलिया छंद। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। अब आ गया वर्णिक छंद। अब अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? मात्रिक छंद देख रहे थे। छंद के दो प्रकार याद रखिए, पहला वर्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद। वर्णिक छंद में क्या बताया था? जिसमें वर्णों और मात्राओं को गिना जाता है, वर्ण और मात्रा दोनों की गिनती की जाती है। लेकिन यहाँ पर वर्णिक छंद में केवल वर्ण गिना जाता है, मात्रा की गिनती नहीं होती। वह होता है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्रा को भी गिनते, और जो वर्ण होता है 1 2 3, बिना मात्रा का है तो लघु देते, मात्रा है तो गुरु 2 देते। लेकिन यहाँ पर वर्णिक छंद में साथियों केवल वर्ण को गिना जाता है, मात्राओं की गिनती नहीं होती। और वर्णिक छंद का पहला है कवित्त। कवित्त यह वर्णिक छंद है, वर्ण की गिनती होती है। इसे मनहरण छंद भी कहते हैं। देखिए, कवित्त छंद को मनहरण छंद भी कहते हैं। कवित्त के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। देखिए, इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं कुल मिलाकर के। प्रत्येक चरण के 16वें और फिर 15वें वर्ण में यति रहती है। यहाँ पर आपको यति मतलब विराम होता है, रुका जाता है। तो प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। तो इस तरह से प्रत्येक चरण 2 2 लाइन का चरण बनेगा, और उस अंतिम में जो दूसरे लाइन में है उसमें यहाँ पर गुरु होता है। लेकिन यहाँ पर हमें वर्ण को गिनना है, न कि मात्रा को। तो इसलिए चलिए आपको ये वर्णिक छंद का कवित्त, जो तुलसीदास जी, मैंने नीचे में लिख दिया, देखिए तुलसीदास जी का कवितावली उत्तरकांड से लिया गया है। 12th क्लास 12वीं कक्षा के आरोह काव्य खंड से लिया गया है। तो यहाँ पर प्रसिद्ध उनका कवित्व है, 12वीं कक्षा का हिंदी विषय के अंतर्गत जो रखा गया है वहाँ से लिया गया है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीव का विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कह एक एकंसो कहा जाई का करी। देखिए, चाकरी का करी जुड़ रहा है ना। फिर वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे समय पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तो यहाँ पर देखिए, चाकरी, करी, 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 ये सभी लास्ट में मिल रहा है जो गुरु है। लेकिन यहाँ पर हम
मात्रा नहीं गिनेंगे, केवल वर्ण को गिनेंगे, क्योंकि ये वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद में साथियों केवल वर्ण को गिना जाता है, अक्षर को गिना जाता है, मात्रा को नहीं गिना जाता। मात्रिक छंद में वर्ण और मात्रा दोनों को गिना जाता है। तो किस तरह से ये कवित्व है, इसको गिन करके बता देते हैं। देखिए, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भरी। खेती न किसान को, यहाँ पर 16 आ जाएगा। देखिए, खेती 2, न 3, किसान 3, 3 3 क्या हो गया 6, को 7, भिखारी में 3, 7 3 10, को 11, न 12, भीख 13 14 और लास्ट बच गया बलि 2। कितना हो गया 15 16। तो सब में देखिए केवल यहाँ पर वर्ण गिना जाता है, ध्यान रखिए। तो 16 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, इतने में 16 वर्ण है। अब दूसरे में देखिए, बनीज को बनीज न चाकर को चाकरी, यहाँ पर 15 वर्ण होना चाहिए। देखिए, बनिक 3, को 1, बनीज 3, न 1, चाकर 3, को 1, चाकरी 3। अब कितना हो गया, 3 3 को पहले गिन लेते और 1 1 को बाद में गिन लेते। बनीक 3, बनीज 3, 3 3 6 हो गया। चाकर 3, 9 हो गया, 9 हो गया। और चाकरी 3, कितना हो गया 12 हो गया। 3 3 2 6, 6 6 12, को 13, न 14 और फिर को 15। तो इस तरह से 12 3 15, 12 + 3 15। तो इस तरह से देखिए 16 + 15 को जोड़ने से कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 15 2 30 + 1 31। तो इस तरह से साथियों कवित्व में कुल कितने वर्ण हो गए 31 वर्ण हो गए। 16 और 15 वर्ण पर यति है, उसका पद बदल जाता है और दूसरे पद में जाकर के क्या मिलता है, तुक मिलता है, गुरु वर्ण होता है, उसको कहा जाता है कवित्व। तो इस तरह से साथियों हमने इस तीसरे भाग के माध्यम से छंद का जो तीसरा वीडियो है, इसमें कुंडलिया जो मात्रिक छंद है और कवित्व जो वर्णिक छंद है, इसके बारे में चर्चा किए। हम इसके संबंध में चौथा वीडियो भी प्रस्तुत करेंगे, जिसमें सवैया और मत्तगयंद छंद के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सवैया के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।